हेलो गाइस। तो एक दो दिन पहले मुझे एक भाई ने कमेंट किया था। उसने मुझसे ये सवाल पूछा था कि भाई मैंने डेरा सच्चा सौदा से भी नाम लिया है और ब्यास से भी लिया है, तो मैं क्या करूं। तो भाई पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सावन जी महाराज ने साई मस्ताना जी को रूहानियत का बादशाह बोला है। रूहानियत का बादशाह मतलब खुद खुदा। प्लीज वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, पर इसको स्किप मत करना, पूरा सुनना। तो सभी एक एक चीज आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा टारगेट कभी भी किसी को नीचा दिखाने का नहीं है। हमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, ना ही हमारे सतगुरु ने ये हमें सिखाया है। डेरा सच्चा सौदा आज जिस मुकाम पर है वो खुद के दम पर है, और कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है, तो वो खुद एक मिसाल है। तो हमारे सतगुरु ने हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाकर ऊपर जाने का रास्ता कभी भी नहीं दिखाया। हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करके दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। तो हमारे सतगुरु ने यही दिखाया है। डेरा सच्चा सौदा साई मस्ताना जी का बनाया हुआ है, तो एक खुद में एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी शक्ति है। तो हमारे सतगुरु ने सबसे पहले यही वचन किया है कि डेरा सच्चा सौदा से नाम लेकर कहीं और जाके नाम कोई लेता है तो उसमें एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तो इससे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है, क्योंकि जो डेरा सच्चा सौदा से नाम लेकर कहीं और जाता है तो दर दर भटकता फिरता है, उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। अगर कहीं किसी ने कहीं और से नाम लिया है तो डेरा सच्चा सौदा आकर नाम ले सकता है। तो क्योंकि एक रूहानियत के जो बादशाह, जो खुद खुदा, खुद मालिक है, इससे बड़ी एग्जाम्पल और कोई भी नहीं हो सकती। जिसको सावन जी महाराज ने साई मस्ताना जी को रूहानियत का बादशाह ही बोल दिया। तो रूहानियत का बादशाह मतलब खुद खुदा, क्योंकि जब रूहानियत के बादशाह से ही हमने मुख मोड़ लिया तो इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। और इसके बिना कहीं भी चले जाओ तो कोई आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आपने रूहानियत के बादशाह से ही मुख मोड़ लिया तो आप जिस दर में भी जाओगे आप भटकते ही रह जाओगे, आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी और ना ही कभी कोई रूहानियत में तरक्की हो पाएगी। ये एक और बात बताना चाहता हूँ। सबको पता ही है कि हमारे सतगुरु डॉक्टर MS जी ने गुरुमंत्र के एक शब्द कर दिया है। तो सबको पता ही है कि जब साईं मस्ताना जी थे तब उन्होंने 5 शब्द देते थे, और शाह सतनाम जी आए तो और उन्होंने 3 कर दिए थे, और अब हमारे सतगुरु ने 1 कर दिया। तो सोचने वाली थोड़ी सी बात है। जो खुद खुदा होता है वही ही ये सब कुछ कर सकता है। वो जो रूहानियत पावर है उसके पास ये, किसी और के पास नहीं है। जो खुद खुदा होता है वो मर्जी का मालिक होता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो नाम बड़ा हो या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि जो गुरुमंत्र दे रहा है, जो नाम दे रहा है, वो कौन है। तो किसी के ज्यादा है या कम है वो फर्क नहीं पड़ता। तो जो रूहानियत के बादशाह होता है, जो रूहानियत खुद खुदा होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और जिसका खुद का राज हो, जो खुद खुदा हो, खुद मालिक हो। अब सबको पता ही है, पिताजी कई बार वचन करते हैं कि जो गुरुमंत्र हमें पिताजी देते हैं 15 मिनट के अंदर सभी कोई भी नशा, बुरे से बुरा नशा जो करता है वो भी छोड़ सकता है, और कुछ ही टाइम में जितनी बुरी आदतें होती हैं उन सब बुरी आदतों को भी त्याग देता है। तो खुद सोच कर देखो कितनी बड़ी पावर है, कितनी बड़ी रूहानियत पावर है, जो थोड़े से समय में बड़े से बड़ा नशा छोड़ रहे हैं, गंदी आदतें छोड़ रहे हैं। तो इससे ही साबित होता है कि रूहानियत का बादशाह कौन है और खुद मालिक कौन है। कभी भी इस चीज के बारे में मत सोचना कि ये कैसे चल रहा है। जो हो कुछ हो रहा है उसकी रजा में हो रहा है। जो खुद मालिक होता है वो कभी भी किसी का मुंह नहीं करते। वो खुद एक मालिक जो होते हैं वो हमेशा अपनी रजा ही दिखाते रहते हैं, और रजा में जो खुश रहता है वही उसका सच्चा शिष्य, सच्चा मुरीद है। कि जब हमें रूहानियत का बादशाह ही मिल गया, हमारा डॉक्टर MS जी खुद खुदा ही हमारे पास चलकर आ गया, तो हमें उसका पल्ला कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका तो हमें हमेशा हाथ पकड़ के रखना चाहिए। मालिक ने वचन किए कि आप हाथ छुड़ाओगे तो हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम फिर हाथ क्यों छुड़ा रहे हैं? जब खुद खुदा हमारे पास है, खुद मालिक हमारे पास है, तो हम अपने मन के धक्के चढ़ के कहीं और जाके क्यों भटक रहे हैं? कभी भी आपको शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी आप चले जाओ। जो डेरा सच्चा सौदा यही सबका मुक्ति का सागर है। तो यही ही आके सबको माफी मिलेगी। और भाई आपको मैं स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि जिसने मुझे कमेंट किया है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है या अपने वचनों पे गलती की है तो दरबार जाओ, उधर जाके सजदा करो, नारा लगाओ और माफी मांगो। और अब तो पिता ने वचन कर दिया कि लास्ट माफी, इसके बाद कभी माफी नहीं मिलेगी। तो मालिक की पता नहीं क्या रजा है
तो आप भाई उधर डेरा सच्चा सौदा जाओ, मालके के आगे जाके नारा लगाओ और माफी मांग लो सच्चे दिल से, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वो तो रानीत के बादशाह हैं, तो वो तो मुक्ति के सागर हैं, तो वो तो माफी भी कर देते हैं। ज्यादा आप देर मत करो, जो हो कुछ हो गया उसको भूल जाओ और खुशी खुशी जाओ, माल का नाम जपो, नारा लगाओ, तो माल का हमारे साथ है। तो कभी भी किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, ना ही मन के धक्के चढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा अपने सतगुरु सच्चे सतगुरु से मुख मोड़ लेता है उसको कभी भी शांति नहीं मिलती। रोहित के बादशाह, खुद खुदा खुद मालिक है हमारे सतगुरु। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो स्पेशल थी। मुझे भाई ने कमेंट किया था कि वैसे ही हमें कहीं पूछते रहते हैं, तो हम किसी को टारगेट करके किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, हम तो अपने सतगुरु की प्रशंसा कर रहे हैं जो हमारे सतगुरु है। जो एक हमें इधर एक शांति मिलती है, जो हमें इस सब चीजें फील की हुई हैं, वो कहीं भी नहीं मिल सकती दुनिया में। जिस कोने में मर्जी चले जाओ, जो डेरा सच्चा सौदा है ऐसी ना तो कहीं शांति मिलेगी और ना डेरा सच्चा सौदा जैसा कहीं सतगुरु मिलेगा। तो खुद खुदा है, खुद मालिक है। तो सभी प्रेम प्यार से इधर रहो, सेवा सिमरन करते रहो, तो सतगुरु पर दृढ़ विश्वास बनाकर रखो और आने वाले टाइम में सबको इस चीज का पता चल जाएगा कि डेरा सच्चा सौदा के डॉक्टर MS जी क्या है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको प्लीज शेयर जरूर करना और कमेंट्स जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।